इस वीडियो में जानेंगे पुलिस चौकी, थाना और कोतवाली में क्या अंतर होता है। पुलिस चौकी, थाना और कोतवाली का इंचार्ज किसे बनाया जाता है, इसका जो भार है वो किसे सौंपा जाता है, और एसएचओ और एसओ में क्या अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उस चैनल की लिंक जो है मैंने आई बटन में दे रखी है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे दूसरे चैनल की लिंक मिल जाएगी। उस चैनल में आपको जॉब्स और कैरियर के बारे में जानकारी मिलेगी, जो भी जॉब्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात करेंगे सबसे छोटी इकाई के बारे में, पुलिस चौकी के बारे में। देखिए, पुलिस चौकी का आपने नाम भी सुना होगा और पुलिस चौकियाँ आपने देखी भी होंगी। अगर आपने पुलिस चौकी देखी है तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस चौकियाँ जो होती हैं वो अधिक बड़ी नहीं होती हैं और ना ही उनमें अधिक पुलिस प्रशासन जो होता है, ना ही उसमें अधिक पुलिस प्रशासन की संख्या होती है। देखिए, बात आती है कि भाई पुलिस चौकियाँ जो होती हैं इनकी ज़रूरत क्या है, ये क्यों बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुलिस चौकियों का जो कार्य होता है वो होता है जनता की सुविधा के लिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई ग्रामीण क्षेत्र है, या मान लीजिए आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर थाना दूर है, तो आपके क्षेत्र में पुलिस चौकी का होना आवश्यक होता है। भाई पुलिस चौकी का कार्य होता है कि जहाँ पर है जनता की सुविधा के लिए उस क्षेत्र में गश्त और निगरानी और जो भी क्राइम होता है उनका निपटारा करना जो होता है पुलिस चौकी के अधीन होता है। जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई पुलिस चौकी है तो आपके साथ मारपीट हो गई या कोई बात हो गई तो सबसे पहले पुलिस चौकी जिम्मेदार होगी। सबसे पहला जो रेस्पॉन्स होगा वो पुलिस चौकी देगी। अब आपको ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि पुलिस चौकी की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि थाने दूर दूर पड़ते हैं, तो वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ का जो एरिया है, वहाँ पर निगरानी रखना, गश्त और भी मामले देखना जो होता है उनका काम जो होता है पुलिस चौकी का होता है। अब बात ये आता है कि पुलिस चौकी का कार्यभार कौन संभालता है, पुलिस चौकी जो होती है वो किसके अधीन कार्य करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक थाने के अंडर में कई पुलिस चौकियां हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र का थाना दूर है तो वहाँ पर 2-4 जो है पुलिस चौकियाँ हो सकती हैं। देखिए, उन चौकियों को दिशा निर्देशित जो है वो एसओ या एसएचओ द्वारा किया जाएगा। उन जो भी चौकियां हैं उनका नेतृत्व जो है वो थाने का, जिस थाने में वो पड़ती हैं उस थाने का एसओ या एसएचओ करता है। अगला क्वेश्चन है कि चौकी का इंचार्ज कौन बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चौकी इंचार्ज जो है वो एसओ या एसएचओ रैंक का अधिकारी चौकी इंचार्ज कभी नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो चौकी इंचार्ज जो होता है वो सब इंस्पेक्टर को चौकी इंचार्ज बनाया जाता है। ठीक, अब बात आती है कि भाई कई लोगों ने क्वेश्चन किया क्या चौकियों पर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चौकियाँ जो भी पुलिस चौकियाँ जो होती हैं वो कानूनी रूप से एफआईआर लिखने के लिए और मामले को जांच करने के लिए अधिकृत नहीं की गई होती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए फिर भी आप चौकी जाते हैं तो वहां पर चौकी जो भी सब इंस्पेक्टर है वो आपकी एफआईआर लिख सकता है और आपकी जो भी एफआईआर लिखेगा उसको पंजीकरण करने के लिए उसे थाने में ही उस एफआईआर को भेजना पड़ेगा। उस एफआईआर जो है, आपकी एफआईआर जो आपने लिखाई है वो थाने में ही पंजीकृत होगी। तो आप समझ गए होंगे कि जब वो थाने में पंजीकृत होगी तो पंजीकृत करवा के फिर वो जांच के लिए मांग सकता है। ठीक है, लेकिन थाने में पंजीकृत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई भी वारदात, कोई भी घटना होती है तो आप डायरेक्ट थाने में जाकर अपनी एफआईआर जो है वो लिखवा सकते हैं। अगर आप चौकी पर भी लिखवाएंगे तो वो पंजीकृत जो है वो थाने में ही आकर होगी। तो आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे पुलिस स्टेशन थाने के बारे में। देखिए, एक थाने में लॉकर, अस्थायी जेल कक्ष, पूछताछ कक्ष, रहने के लिए आवास तथा अन्य कार्यालय एक थाने में होते हैं। कहने का मतलब पुलिस चौकी से थाना काफ़ी बड़ा होता है। दूसरा ये है कि भाई मैंने बताया था कि एक थाने के अंतर्गत 8 से 10 भी पुलिस चौकियां आ सकती हैं, यानी कि थाना जो होता है वो चौकियों में विभाजित होता है। पुलिस स्टेशन वह स्थान है जहां शिकायतें दर्ज की जाती हैं। जो भी आपकी एफआईआर है, एनसीआर है, वो शिकायतें दर्ज की जाती हैं और उनकी जांच की जाती है। अन्य सभी पुलिसकर्मी जो भी होते हैं कर्तव्यों का पालन करते हैं। यहां अधिकार क्षेत्र और गठन राजपत्र में प्रकाशित होता है। यह केवल आधिकारिक रूप से पुलिस स्टेशन बन जाता है। पुलिस स्टेशन थाना जो होता है वह संज्ञेय अपराध तथा गैर संज्ञेय प्रकृति के अपराध जो हैं उनकी शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत होता है और उनकी जांच करने के लिए अधिकृत होता है। ध्यान रहे, वो आपकी एफआईआर लिखने के लिए थाना को अधिकृत, कानूनी रूप से अधिकृत किया गया है। आपकी एफआईआर चाहे वो संज्ञेय अपराध हो चाहे असंज्ञेय अपराध हो, शिकायतें दर्ज करना और उन पर जाँच करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत
किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे। और उस थाने का इंचार्ज जो है वो किसी एसओ या एसएचओ को बनाया जा सकता है। अब देखिए, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई एसओ को भी बनाया जा सकता है, एसएचओ को भी बनाया जा सकता है। तो जी हाँ, दोनों को ही थाना इंचार्ज, दोनों में से किसी को भी थाना इंचार्ज बनाया जा सकता है। लेकिन आपका जो कन्फ्यूज़न है इस वीडियो में मैं दूर कर दूंगा। इससे पहले आपको समझना होगा कि थाने और कोतवाली में क्या अंतर होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थाने के अंतर्गत, यानी कि थाने के अंतर्गत जो है वो कई पुलिस चौकियां आती हैं। उसी तरह कोतवाली के अंतर्गत भी कई पुलिस चौकियां आती हैं। देखिए, कोतवाली और थाना जो होता है, तो थाने से कोतवाली जो है वो बड़ा माना जाता है, कोतवाली को अधिक महत्व माना जाता है। उसे मेन पुलिस स्टेशन भी, कोतवाली को हम मेन पुलिस स्टेशन भी कह सकते हैं। देखिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोतवाली के अधीन थाना आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थाने से बड़ा जो होता है वो कोतवाली होता है, थाने से ज़्यादा अहमियत कोतवाली को दी जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन थाने और कोतवाली में कुछ खास अंतर नहीं होता है, बस कोतवाली को कुछ बड़ा माना जाता है भाई, और मेन पुलिस स्टेशन भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न जो है वो ये है कि जो थाने होते हैं उनमें एसओ या एसएचओ की नियुक्ति की जा सकती है। जो थाना है उसका जो इंचार्ज है किसी एसओ को भी बनाया जा सकता है और एसएचओ को भी बनाया जा सकता है। लेकिन कोई कोतवाली है तो कोतवाली का इंचार्ज जो है वो एसएचओ को ही बनाया जाएगा। कोतवाली का इंचार्ज जो है वो किसी एसओ को नहीं बनाया जा सकता। कोतवाली में एसएचओ ही होगा। जो थाना होता है उसमें एसएचओ भी हो सकता है और थाना इंचार्ज एसओ भी हो सकता है। जैसा कि आप वीडियो की डिस्प्ले में देख सकते हैं, जो एसआई का प्रतीक है उसके ऊपर लिखा है चौकी। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि जिसे एसओ बोलते हैं वहाँ पर लिखा है थाना। और जो एसएचओ का है यानी कि जिसे इंस्पेक्टर बोलते हैं उसके ऊपर लिखा है कोतवाली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चौकी होती है वहाँ पर एसआई रैंक का पुलिस अधिकारी जो है चौकी इंचार्ज बनाया जा सकता है, ठीक है। जिसका प्रतीक चिन्ह होता है लाल और नीले रंग की पट्टी और उसके बैच पर 2 स्टार होते हैं। अगर बात करें हम थाना की, तो थाना में जिसे हम बोल सकते हैं असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है। तो जिसे हम एसओ भी बोल सकते हैं, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को हम एसओ भी बोलते हैं। और एसओ जो होता है उसके बैच पर 3 स्टार और एक लाल रंग की पट्टी होती है, उसे थाना इंचार्ज बनाया जा सकता है, जिसे हम एसओ कहते हैं यानी कि स्टेशन ऑफिसर, ठीक है। और तीसरा जो है जो लिखा है कोतवाली, उसके नीचे जो है वो है एसएचओ का प्रतीक चिन्ह, यानी कि एसएचओ का जो बैच होता है उस पर 3 स्टार और लाल और नीले रंग की जो पट्टी होती है वो होता है एसएचओ का बैच, जिस पर नीचे लिखा है इंस्पेक्टर का प्रतीक चिन्ह। देखिए, यहाँ पर चौकी इंचार्ज तो एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर हो गया और थाने का इंचार्ज हो गया एसओ। तो देखिए, यहाँ पर थाने का इंचार्ज या तो एसओ बनाया जा सकता है या किसी थाने में एसएचओ को भी तैनात किया जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान रहे, एक कोतवाली में एसएचओ को ही तैनात किया जाएगा, एसओ को एक कोतवाली में तैनात नहीं किया जा सकता। जो कोतवाली का जो इंचार्ज है वो एसओ को नहीं बनाया जा सकता, बल्कि कोतवाली का इंचार्ज जो है वो एसएचओ ही बनेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे सीओ की। तो भाई सीओ जो होता है उसके अंडर में कई थाने आते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी तहसील का कोई सीओ है, तो जो भी उस क्षेत्र में थाने हैं तो वो सीओ के अंडर में आ जाएंगे, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि भाई एसआई और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि एसओ, एसएचओ और सीओ में क्या अंतर है। दोस्तों, अगर आपको और भी कोई वीडियो देखना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कई वीडियो की लिंक दी गई है, आप वहां देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर